आज अपने चैनल दिव्य रश्मि में जो हमारे साथ मेहमान उपस्थित हैं, वो योग के क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए हैं, योग में वर्षों से कार्य कर रहे हैं और केवल बच्चों को ही नहीं, सरकारी विभाग के पदाधिकारियों को भी योग में शिक्षित करते हैं और दीक्षित करते हैं। हमारे साथ आज उपस्थित हैं अवधेश झा जी। अवधेश झा जी वैसे किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये पत्रकारिता भी करते हैं, योग की शिक्षा भी देते हैं और सामाजिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में निरंतर लगे रहते हैं। स्वागत करते हैं अवधेश झा जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश मिश्रा जी। दिव्य रश्मि को आप दिव्यता के साथ प्रवाहित कर रहे हैं और श्रोता सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आज इस तरह के कार्यक्रम में हम यहाँ राकेश जी के साथ उपस्थित हुए हैं और राकेश जी के जो योग से जुड़े हुए प्रश्न होंगे उसका मैं यथासंभव कोशिश करूंगा उत्तर देने का। अभी कुछ वर्षों से भारत में योग दिवस और योग पखवाड़ा जी बोलकर कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। कुछ राजनीतिक दल के लोग समझते हैं कि योग उनकी बपौती हो गई है, अगर वो नहीं होते तो योग नहीं होता, अगर वो नहीं होते तो भगवान श्री राम नहीं होते। तो इन परिस्थितियों में जहां भारत में स्वयं भगवान श्री कृष्ण को योग का सबसे बड़ा प्रणेता महर्षि वशिष्ठ को योग का सबसे बड़ा गुरु माना जाता है, उस देश में अगर कोई राजनीतिक दल इस बात को कहे कि मैं हूं तभी योग है, ये कितना उचित है? योग को जो लोग राजनीतिक दल के लोग अपनी बपौती बना दिए हैं, उसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा है कि योग जो है यानी कि क्या यह जो आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जिस काल में जिस खंड को रूप में देखा जा रहा है या योग की एक विरासत है। तो योग ऐसी चीज है जैसे सूर्य को कहीं पे कोई दीपक या प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती है और उसे कोई ढक भी नहीं सकता है, उसी तरह से योग जो है स्वप्रकाशित चीज है। योग जो है आत्मा का स्वप्रकाश संयोग है जिससे ही सृष्टि की उत्पन्न हुई है। तो कहने के तात्पर्य जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ है वह किसी व्यक्ति विशेष का नहीं हो सकता है या किसी संस्था विशेष का नहीं हो सकता है, योग की एक विरासत है। योग से ही मन का संकल्प उदय हुआ है और मन के संकल्प से ही सृष्टि का सृजन हुआ है। इसका जो जीवंत उदाहरण है योग वशिष्ठ में भगवान राम के प्रश्नों और महर्षि वशिष्ठ के उत्तर में सब समाहित है। योग जो है वो ऋग्वेद से ही इसकी उत्पत्ति हुई है और ऋग वैदिक काल में जो ऋषि मुनि थे उन्होंने योग को और विस्तृत किया। फिर बाद में पतंजलि ने उसको संगठित रूप देकर जो मनुष्य विशेष के दृष्टिकोण से होता है, जो मनुष्य के लाभ होगा, जिससे कि जो दोनों तरफ का एक जो सन्यासियों का उद्देश्य है वो भी पूर्ण होगा और सांसारिक उद्देश्य भी पूर्ण होगा, इस दृष्टिकोण से उन्होंने संपादन किया और उनकी संपादित पुस्तक जो है वो सर्वप्रचलित है और वो पुस्तक सब प्रारूप में है। लेकिन वशिष्ठ जी ने जो राम को कहा है वह उसका विस्तार रूप है, उसमें उन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में सब कुछ कहा है और यहां तक कह दिया है कि जो भगवान राम जो प्रश्न पूछ रहे हैं और महर्षि वशिष्ठ जो उत्तर दे रहे हैं वह सृष्टि का एक कहने के तात्पर्य की उदाहरण है और ऐसे हजारों उदाहरण अलग अलग सृष्टियां में है। कहने के तात्पर्य यह योग जो है केवल एक पर्टिकुलर पृथ्वी के लिए ही नहीं, वो सृष्टि के कई सारे भूखंड के लिए है और अनंत योनि अनंत कोटि में यह विद्यमान है। अब क्या है कि उतनी विस्तार में जाने की जरूरत तो नहीं है
और ना ही उस विस्तार को, यानी कि उसमें किसी भी तरह के तर्क या वितर्क करने की आवश्यकता है। हमें देखना है कि योग से हम, कहने के तात्पर्य जो भारतवासी हैं, इसको कितना लाभ ले पाए हैं, सरकार इस स्तर में कितना कदम उठाई है, यहाँ के जो सन्यासी हैं, ऋषि हैं, वो इसमें कहाँ तक काम किए हैं। तो आप देखिएगा कि जितने भी ऋषि मुनि थे, सब ऋषि मुनि तो थे ही, महर्षि तो थे ही, और योगी भी थे, क्योंकि बिना योग का उनका जो कार्य है वो संभव नहीं हो पाता। तो सर्वप्रथम वो योगी थे, और योगी का सबसे जो, कहने के तात्पर्य योग का सबसे जो सरल परिभाषा पतंजलि ने दिया है कि योग वह है जिसमें चित्त के वृत्तियों का निरोध हो जाए, अर्थात चित्त जो है वो ब्रह्म स्थिति में आ जाए, ब्रह्म में स्थित हो जाए, उसमें जो वेरिएशंस हैं, उसमें जो कई तरह के, मान लीजिए, वृत्तियां उत्पन्न होती है, वो समाप्त हो जाए। तो वो बिना समाप्त हुए ना कोई ऋषि हो सकती है, ना हो सकते हैं, ना कोई महर्षि हो सकते हैं, ना कोई संत हो सकते हैं। तो जितने हमारे आदि साधु संत थे, उनकी जो वृत्तियां हैं वो निरोध हो चुकी थी। तब वो, कहने के तात्पर्य, वो जो प्रारंभिक अवस्था में ही उन्होंने योग को अपनाया, और योग से उसके बाद जो उनकी सृजन हुई, वह सृजन जो है आप देख लीजिए सब ब्रह्म सृजित सृजन है, उसकी कोई काट नहीं है, और वो सदा नित्य आत्मा की तरह नित्य और शाश्वत है। आप देख लीजिए हमारे जितने भी पुराण हैं, उपनिषद हैं, वेद हैं, वह आत्मा का ही प्रतिबिंब है, अपौरुषेय है, उसे किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं, डायरेक्ट ब्रह्म ने लिखा है। तो आप उसकी जो है सीनिक देख सकते हैं। अब आप देख लीजिए जो आपका वेद है, वेद में जो उपनिषद है, जो वेदांग खंड है, वो ब्रह्म के बारे में ही कहता है। तो ब्रह्म क्या कह रहा है? वही योग से अपने को जोड़ने की ही बात कह रहा है। कह रहा है कि ये संसार तुम्हारा नहीं है, ना संसार में तुम हो, तुम एक ब्रह्म हो, और ब्रह्म से ही तुम्हारी सारी गतिविधियां हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप स्वप्न अवस्था में जाती हैं, तो एक न एक समय में आप जागृत अवस्था में आएंगे ही, जागृत अवस्था से फिर स्वप्न अवस्था में जाएंगे, स्वप्न से सुषुप्ति और सुषुप्ति से तुरीय अवस्था, और ये सब अवस्था तब तक परिवर्तित होता रहता है जब आप एकीकार अवस्था में नहीं, अर्थात ब्रह्म अवस्था में नहीं लीन हो जाते हैं, तुरीय अवस्था में नहीं लीन हो जाता है। यह जो सूक्ष्मता से लिखा गया है और सूक्ष्मता से बताया गया है सारे उपनिषद में, यह सब योग ही है। अर्थात अपने को किसके साथ संग करना और किसके साथ असंग करना है। आत्मा के साथ संग करना है और संसार से असंग करना है। कहने के तात्पर्य कि जब आप आत्मा है तो अपने आत्म रूप को पहचानिए, और वही पहचानने का जो यात्रा है वही योग है। और अपने संसारिक यात्रा को आप कहीं न कहीं विराम दीजिए और उसको पहचानिए कि ये संसार आप नहीं है, ये संसार एक माया है, जागृत और स्वप्न की खेल है इसमें। जैसे स्वप्न में आप कितनी भी बड़ी विरासत खड़ा कर लीजिए, जागृत में उस उपलब्धि का, उस विरासत का कोई स्थान नहीं रहता है। उसी तरह से आत्मा के विभिन्न उपाधियों का कोई अस्तित्व नहीं रहता है, क्योंकि आत्मा उन सब उपाधियों से परे और सबसे सर्वोच्च है। तो जिस सर्वोच्चता को आप जान लेते हैं, जिस सर्वोच्चता में अपने आप को अवस्थित कर लेते हैं, फिर उसके बाद शेष कहां रह जाता है? फिर जितने चीज है वो तो माया है। कि आप, यानी कि अगर संसार में हैं तो आप संसार के लिए तो कुछ न कुछ करेंगे ही, कुछ न कुछ आपकी कर्म होगी, कुछ न कुछ आपकी गलत, लेकिन अपने को पहचान लेने के बाद जो कर्म होती है वो कर्म, और अपने को नहीं पहचानने के बाद जो कर्म होती है, दोनों में अंतर होता है। योग वही है कि अपने को पहचान लेना। और पतंजलि ने स्पष्ट कहा है कि जो व्यक्ति योगी है उसमें कुछ जो क्रियाएं हैं, जैसे सत्य प्रतिष्ठित हो जाएगा, सत्य प्रतिष्ठामी, वो जो बोलेगा वो सत्य होगा। अहिंसा प्रतिष्ठामी, उसमें अहिंसा प्रतिष्ठित हो जाएगी, यानी वो किसी के प्रति हिंसा नहीं करेगा। उसमें औस्तेय प्रतिष्ठामी, वो उसमें ब्रह्मचर्य जो है सीन प्रतिष्ठित हो जाएगी, उसमें किसी की तरह की राग द्वेष क्लेश की भावना नहीं रहेगी। तो योग की प्रारंभिक अवस्था जो है यम नियम, उसके बाद वाली अवस्था है या आसन। तो यम नियम को पूरा कर लेने के बाद ही यह सारी जो उपलब्धि है
वह स्वतः आदमी में या उस ब्रह्म में समाहित हो जाती है। उसके बाद आसन और अष्टांगिक योग की यात्रा शुरू होती है। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो हमारे महर्षि हैं, जो हमारे आदि ऋषि हैं, उन्होंने योग को इतनी सूक्ष्मता से और इतनी बृहत्ता से बताया है कि हम कहीं भी भटक नहीं सकते। अब हम आधुनिक काल में भी, आधुनिक काल की अगर बात करें, जब हमारे आदि ऋषि संतों का जो आश्रम वाली व्यवस्था अगर उस तरह से मान लीजिए नहीं चल रहा, उसके बाद जो परिवर्तन का रूप हुआ, उसमें भी आप देखिएगा तो शिवानंद स्वामी जी जो थे, वो मान लीजिए उत्तराखंड के, वो एक डॉक्टर भी थे। और आधुनिक काल के परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है कि 1930 के बाद उन्होंने जो भारतीय योग का जो हठ योग वाली जो क्रियाएं हैं, उनको उन्होंने यहाँ से यहाँ भी और यहाँ से बाहर भी गए। उनके फिर उनके जो शिष्य हुए, उन्हीं के एक शिष्य स्वामी सत्यानंद जी 1965 में 1965 में बिहार योग विद्यालय की स्थापना किए। फिर हम जिस संस्था से जुड़े हैं, स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी का जो कि योगा रिसर्च फाउंडेशन, वो भी 1965 में ही अमेरिका में स्थापित हुआ। उससे पहले उन्होंने 100 कंट्री में भारतीय योग और वेदांत की प्रचार प्रसार किए थे। तो कहने के तात्पर्य, आज जो विश्व जान रहा है योग या योग दिवस मना रहा है, उसकी जो रूट है हमारे साधु संत सन्यासी पहले से तैयार कर दिए थे। तो पहले से जो पटरी बनी हुई थी, इसीलिए आधुनिक परिप्रेक्ष्य में सरकार या कोई संस्था ने जो कदम उठाया है, तो उनको किसी भी तरह की परेशानी नहीं हुई, क्योंकि लोग जान रहे थे कि योग क्या, उनका फायदा उठा रहे थे। हमसे ज्यादा फायदा हमारे विदेशी जो भाई बंधु हैं, जो वो है, वहां के व्यक्ति उठा रहे थे। अमेरिका में आप देख लीजिए, योग का सबसे बड़ा मार्केट, वहां सबसे ज्यादा जो है इस योग का प्रोडक्ट बिक रहा है और वो कर रहा है। तो हमारे चीजों को वो लोग उस लेवल तक माथा पे चढ़ा के रखे हुए, तो उससे उससे फायदा हो रहा था। आज हम लोग भी प्रसन्न हो रहे हैं कि हमारे चीजों को वो लोग उतना कर रहा है और हम उन चीजों को भी लाभ उठा रहे हैं और ये कर रहे हैं। तो योग दिवस ठीक है, सरकार की तरफ से, सरकार जिस चीज की पहल करती है, आम जन भी उसमें कूद जाते हैं उनकी तरफ से। ये तो सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद की बात है कि लोग इस चीजों को कर रहे हैं। लेकिन सरकार से पहले हमारे आदि ऋषि और जो महर्षि हैं या जो आधुनिक साधु संत हैं, चाहे विवेकानंद हो, शिवानंद जी हो गया, या ऐसे बहुत सारे जो मान लीजिए व्यक्ति हैं जिन्होंने योग को पूरा वैश्विक प्रचार प्रसार के लिए, वो सर्वप्रथम धन्यवाद के पात्र। जहाँ योग में आत्मा और परमात्मा के मिलन को योग कहते हैं। योग के बल पे जितने भी योगी रहे, वो इस जगत से दूसरे जगत तक आराम से भ्रमण कर लेते हैं। योग का आखिरी पड़ाव ब्रह्म विद्या है। जब आप आत्मा को शरीर से बाहर कर विचलित करते हैं, वो योग की सबसे बड़ी प्रकाष्ठा है। आज भारत में कुछ लोग स्वार्थी तत्व योग को विकृत कर कसरत को योग का नाम दे दिया। क्या ये योग है? देखिए, योग का तो मैंने स्पष्ट उदाहरण आपको कहा है कि योग का जो सर्वप्रथम उदाहरण जो पतंजलि दिए हैं, वो सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है। ऐसे गीता में भी है, महाभारत में भी, और कई जगह इसका परिभाषा है। लेकिन चित्त के वृत्तियों का निरोध, जब तक वृत्तियां निरोध नहीं होगी तो वो योग नहीं हो पाएगा। आत्मचिंतन योग है। हाँ, तो कहने के तात्पर्य, शरीर का तो इसमें योग से कोई मतलब ही नहीं, कोई मतलब नहीं है। अर्थात वृत्तियां कहां से उत्पन्न होती है? वृत्तियां जिस अवस्था में आपके सम्मुख है, वही अवस्था आपकी वर्तमान अवस्था में, यानी अगर आप आत्म रूप में आपका शरीर है और वृत्तियां अगर क्रोध अवस्था में है, तो आप क्रोधी कहलाएंगे। वृत्तियां अगर सुखमय अवस्था में है तो सुखी कहेंगे। वृत्तमय अगर खुशी अवस्था में, इस तरह से कई सारे वृत्तियों से आप ढके हुए हैं। और जो वृत्तियां आत्मा को नहीं ढक पाए, वही स्थिर प्रज्ञ योगी हुआ, क्योंकि उस पर वृत्तियों का असर नहीं होता है। आप देख लीजिए, हमारे जितने भी अवतारी महापुरुष हुए, जो ईश्वर ने खुद अवतार लेकर सब सिखाए हैं, उन पर किसी भी परिस्थितियों का असर नहीं हुआ। और पतंजलि जी ने कहा है कि जो पुरुष में जो विशेष है वह ईश्वर है। अब भगवान राम को देख लीजिए, उनके जीवन में जितना दुख हुआ, किसी भी दुख का असर हुआ उनके, भगवान कृष्ण देख लीजिए, किसी भी दुख का असर हुआ नहीं। अब आधुनिक युग में भी देख लीजिए, शंकराचार्य जी,
जन्म लेते ही उनका जो ब्रह्म कार्य था उन्होंने उसका संपादन किया। जो सनातनी परंपरा में जो सनातन धर्म कहीं न कहीं डिटीरिएट हो रहा था, उनको उन्होंने पुनर्स्थापित किया और उन्होंने दिखा दिया कि सनातन धर्म की उच्चता क्या है, श्रेष्ठता क्या है और किस चीज के लिए सनातन धर्म जाना जाता है। तो ऐसे ऐसे महापुरुष, ऐसे महायोगी सब हमारे उदाहरण हैं, जिन उदाहरणों को देखकर भी हम सीख सकते हैं। और हमारे वैदिक साहित्य तो सब जगह भरा हुआ है कि योग क्या है और योग को किस रूप में हम करना चाहिए। किसी भी परिभाषा को या किसी भी रूप को आप अगर गलत तरीका से पेश करते हैं तो समाज वो गलत ही चीज स्वीकार कर लेगा और लोग जो मूल चीज है उसको भूल जाएंगे कि आखिर यह क्या था और इसे कैसे करना था। मैं जो देख रहा हूं, कहना नहीं चाहिए, लेकिन योग के जिस स्वरूप को पातंजलि ने पूरा लिखा है, स्पष्ट लिखा है, हमारे आदि ऋषि ने उसको स्पष्ट संवादित किया है। भगवान खुद कई बार गीता में स्पष्ट कहा है और अर्जुन को समझाए हैं योग क्या है। जो गीता का 18 अध्याय है वो 18 योग ही है, 18 योग ही है। विषाद योग से देख लीजिए आपका शुरू होता है और अंत में जो है यानी कि वो स्थिर प्रज्ञ हो जाते हैं अर्जुन। कहने के बाद वो भी एक तरह से योग ही है। और इसमें इतनी बारीकियों से समझाया गया है कि योग क्या है। लोग उस यात्रा को नहीं समझकर ये समझ रहे हैं कि जो साधारण कसरत जो है, जो शारीरिक जो व्यायाम है, उसको ही योग समझ रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जो उचित लाभ मिलना चाहिए उनको वो लाभ नहीं मिल रहा है। क्योंकि जैसे आप कोई मूल रूप वाला दवा खाते हैं और उसके अल्टरनेटिव में कोई नकली दवा खाते हैं तो नकली वाला में नकली ही लाभ होगा और मूल रूप वाला में मूल लाभ होगा। तो उसी तरह से क्या है कि योग में आपको बहुत यात्रा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जिस यात्रा में है उसको ही व्यवस्थित संगठित करके आप उस पर स्थिर प्रज्ञ रहिए तो देखिए कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप स्वतः आप में जो है सीन की निर्माण शुरू हो जाएगी। आपकी जितनी वेरिएशंस हैं, जितनी परेशानियां हैं, वो मूल रूप से खत्म होने लगेगी और आप एक जो है सीन की विराट व्यक्तित्व बन के उभरेंगे। योग कहता है कि आप अगर मेरे तरफ एक कदम बढ़ते हैं तो हजारों कदम से मैं आपकी तरफ खींच लेंगे, क्योंकि सारी प्रकृति आप द्वारा संचालित होता है ब्रह्म के रूप में, ना कि आप प्रकृति के वशीभूत हो जाइएगा। योगी के जो वाक्य होते हैं, योगी के जो कार्य होते हैं, योगी के जो वचन होते हैं, वो योग में दिखना चाहिए। वो सत्यनिष्ठ होता है, प्रतिष्ठित होता है। योगी को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। उनको प्रकृति उनके लिए खड़ा रहती है कि हम आपकी क्या सेवा करें, क्योंकि प्रकृति का काम है वेरिएशन, योगी का काम वेरिएशन नहीं है। प्रकृति का पाद है, एक पाद, दो पाद, तीन पाद, चार पाद, वो अपना अलग अलग रूप, लेकिन हर एक पाद में ब्रह्म तो एक ही रूप में है। अब आप देखिए शरीर की कई सारी अवस्थाएं हैं, लेकिन जब आप इस शरीर में आए उससे पहले भी आपकी आत्मा थी और इस शरीर के बाद भी आपकी आत्मा रही। क्या आपकी आत्मा बचपन, जवानी, बूढ़ा व्यतीत किया है? नहीं, आपका शरीर किया है, जो प्रकृति रूप शरीर है। आत्मा तो वही है। वही आत्मा राम में परमात्मा के रूप में निवास कर रहे हैं। बचपन में ही उन्होंने पूरे विश्व, पूरे ब्रह्मांड उनके लिए खेलने का जगह था। अब वही आत्मा स्थिर पूरे ब्रह्म रूप में आप देख लीजिए श्री कृष्ण के लीलाओं को कि कैसी आत्मा होती है। वही महापुरुषों को आप देख लीजिए, उनकी बचपन की और उनकी जो है, क्योंकि वो आत्मा कभी शारीरिक रूप में आया ही नहीं। शरीर की अलग अलग अवस्थाएं हो सकती हैं और जो योगी है उस पर शरीर की अवस्थाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर वो पढ़ रहा है इसका मतलब है कि योग में उनको भी कार्य करने की आवश्यकता है। और जब तक आप इस फील्ड में अपने आप को पूर्ण नहीं कर लगते हैं, आप गुरु बनने के लिए लायक भी नहीं, क्योंकि गुरु वही होता है जो उस अवस्था को प्राप्त कर लिया है। तभी आप जो है सीनी की किसी दूसरे को उस अवस्था के बारे में जानकारी दे सकते हैं, शिक्षित कर सकते हैं। जिस तरह से आधुनिक विश्वविद्यालयों में या पाठ्यक्रम में एक उचित शिक्षा का मापदंड दिया हुआ है कि इस तरह की शिक्षा आपको ग्रहण करना है प्रोफेसर बनने के लिए या किसी भी व्यवस्था को संभालने के लिए, उसी तरह से पहले भी योग के जो गुरु होते थे, योग ऋषि होते थे या फिर ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि होते थे, उनकी एक चरण होती थी। इस अवस्था को प्राप्त कर लेंगे तो आप जो है यानी कि इस उपाधि को धारण करने वाले हो जाए।
मन से आप कितने भी बड़ी उपाधि धारण कर ले, ब्रह्मर्षि की उपाधि धारण कर ले, लेकिन उपाधि से आपकी वो रूप तो नहीं ना आ जाएगा। अगर भगवान राम का नाम अगर करोड़ों आदमी रख लेगा तो क्या भगवान राम हो जाएगा? नहीं हो सकता है। भगवान कृष्ण का करोड़ों आदमी नाम रख लेगा तो वो नहीं हो सकता है। पातंजलि का करोड़ों आदमी नाम रख लेगा तो पातंजलि नहीं हो सकता है, क्योंकि जब वो पातंजलि के गुणों विशेष में आ जाएगा तो वो पातंजलि ही हो जाएगा। और जब से ही पातंजलि हो जाएगा, जैसे आप जिस चीज की साधना करेंगे उसी रूप में आपका रूपांतरण होना लगेगा। आप अग्नि तत्व का साधना करेंगे तो अग्नि की रूपांतरण होगा, ब्रह्म तत्व का करिएगा तो ब्रह्म में आपकी, ब्रह्म जो आपकी स्वयं की अवस्था है उसमें आप रूपांतरित होने लगेंगे। तो जैसे आपका रूपांतरण उस रूप में हो जाएगा तो फिर आप दूसरे किसी अवस्था में नहीं आप आ सकते हैं। जब एक अवस्था में आप आ गए, जैसे आपने अपनी ही कल्पना से आपने चाहा कि मुझे, हे ईश्वर, मुझे मनुष्य का शरीर दे दीजिए, आप मनुष्य शरीर में आ गए। तो क्या मनुष्य शरीर में रहते कोई जानवर का शरीर या कोई दूसरा शरीर धारण कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि एक एक कालखंड के लिए आपने जो है यानी कि मनुष्य का शरीर धार लिया। लेकिन मन की अवस्था तो आप जानवर भी हो सकते हैं, शैतान भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीज हो सकते हैं, लेकिन शारीरिक अवस्था को तो आप ठुकरा नहीं सकते। उसी तरह से जैसे आप अपनी अवस्था में आ जाइएगा तो दूसरी अवस्था आपको अलग लगेगी, लेकिन आप अपनी अवस्था से नहीं संतुष्ट होकर दूसरी अवस्था में भी बार बार जाना चाह रहे हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी अवस्था से संतुष्ट नहीं हैं और अपनी अवस्था में ही आपको सुधार करनी होगी। इसलिए जो योगी थे, जो ब्रह्म ऋषि थे, उन्होंने अपनी अवस्था से कभी परिवर्तन नहीं किया। वो जिस अवस्था में, उसी अवस्था में उनकी पूर्णता थी, उसी में उनकी संतुष्टि थी और उसी अवस्था से उन्होंने शिक्षा दिया। ये नहीं कि आज हम इस अवस्था में हैं और संपूर्ण व्यवस्था भी मेरी ही अवस्था है। तो वहां पे इसका तात्पर्य है कि आप अपनी अवस्था से अभी आप संतुष्ट नहीं है, पूर्ण नहीं है। तो आप जब पूर्ण नहीं है तो कैसे दूसरे को पूर्णता की शिक्षा दीजिएगा? जो चीज आप ग्रहण किएगा वही शिक्षा दीजिएगा। तो आप सबसे पहले योगी अगर बनना चाहते तो योग पूर्ण जो जीवन है, योग में जो आपकी स्थिति है उसको पूर्ण करिए, उसके बाद उस पूर्णता की शिक्षा समाज को दीजिए। आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, संपूर्ण समाज आपको जो है शिक्षा ग्रहण करने के लिए आएंगे और वो शिक्षा ग्रहण करेंगे। योग दिवस बनाना या फिर जो भी पाश्चात्य सभ्यता का नकल करते हैं लोग, दिवस मनाते हैं, तो क्या ये भारतीय परंपरा के अनुरूप लगता है? भारत में कोई दिवस की व्यवस्था तो नहीं, जैसे पाश्चात्य के लोग मातृ दिवस, पितृ दिवस, भातृ दिवस ये सब मनाते हैं। वहां एक दिन लोगों से मिलने का बात रहती है। उसी प्रकार का ये पाश्चात्य का असर भारत में भी एक दिन का योग दिवस, वो भी 10 मिनट का, 5 मिनट का करने से न तो किसी का योग सुधरेगा, न उनका युग सुधरेगा, न मनसा वाचना कर्मणा सुधरेगा। तो भारत की परंपरा है आपको निरंतर प्रकृति के अनुरूप, आत्मा के अनुरूप कार्य करने की। योग रोज करना है, तभी तो परमात्मा के साथ आपका योग मिलेगा। देखिए इसमें क्या है कि ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि जो दिवस मनाते हैं हम लोग, तो यहाँ की परंपरा और दिवस के अनुरूप कैसे दोनों का समावेश हो पाए। तो सही ये शब्दों में देखा जाए तो जो भारतीय परंपरा है वो नियमित कार्य करने की परंपरा है। और जब भगवान कृष्ण से अर्जुन प्रश्न पूछा कि मान लीजिए आप कह रहे हैं कि अपने मन को नियंत्रण करो, मन नियंत्रित रहेगी तो आत्मा तरफ केंद्रित रहेगी, यानी बुद्धि को आप उस तरफ ले जाएंगे, बुद्धि को प्रकाशित करेंगे तो स्वयं को देख पाएंगे, अपने प्रकाश को देख पाएंगे। क्योंकि मन जब तक बाहरी दुनिया में भटकता रहेगा तब तक आप आंतरिक दुनिया को नहीं देख सकते हैं। और मन ही एक माध्यम है जो मन को मोड़कर आप बुद्धि में, बुद्धि को चित्त में, चित्त को आत्मा में प्रतिष्ठित करके स्वयं की यात्रा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अभ्यास, अभ्यास ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से तुम मन को अपने आप में स्थापित कर सकते हो। और आप देखिए बचपन में जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसे
लौकिक दुनिया का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं रहता है, लेकिन अभ्यास से, कुछ अभ्यास उनके घर में, कुछ परिवार में, कुछ स्कूल में, कॉलेज में इस तरह से सिखाया जाता है, और आगे चलकर एक विद्वान पुरुष के रूप में, विद्वान विदुषी स्त्री के रूप में वो उभरता है। तो वो अभ्यास का कितना बड़ा योगदान है कि क्या अ आ इ से शुरू होता है, एक दो से शुरू होता है, और कभी कभी वो मास्टर हो जाता है, डाटा साइंटिस्ट हो जाता है। यानी अभ्यास का ये है कि एक अभ्यास से यानी कि आप वहां तक जा सकते हैं। उसी तरह से किसी भी दिवस को एक रूप में आप देख सकते हैं कि उसके मनाने के लिए उसको आप मेमोराइज कर रहे हैं, लेकिन ये जो अभ्यास है वो नियमित है। कहने के तात्पर्य कि हमारे जो सनातनी जो वैदिक ऋषि सब थे, उन्होंने क्या किया कि किसी चीज को दिवस में मनाने की अपेक्षा दिनचर्या में ही उसको समाहित कर दिया। आप देखिए, तो कर्मकांड की जितनी भी विधाएं हैं, उन सब में योग का भी समावेश है। कोई अगर पूजा पाठ से लेके कोई भी क्रियाएं करती हैं, आप देखिए उसमें जो न्यास है या उसमें अलग अलग जो विधाएं हैं, उसमें जो शारीरिक रूप से जो आपको स्पर्श करने की जो चीजें हैं, वह योग ही है। सूक्ष्मता से देखा जाए तो योग से आप इस रूप में बंधे हुए हैं, भारतीय सनातनी परंपरा में, वैदिक परंपरा में, धार्मिक परंपरा में, कि आप ना चाहते हुए भी योगी हैं। इसके लिए आपको अलग से योग की अलग अलग आसन प्राणायाम करने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी पद्धति को उठाकर देख लीजिए, तो वो पद्धति की शुरुआत ही योग से होती है, क्योंकि ईश्वर तक जाने के लिए योग ही एक मार्ग है, और कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं। तो योग मार्ग है, तो आप दूसरे मार्ग से कैसे जा सकते हैं? इसीलिए उसको योग नहीं कहकर दूसरे रूप में कहा गया है। योग दिवस जो हम मनाते हैं, उस चीजों को हमने थोड़ी अलग कर लिया है। हमने अलग कर लिया है कि आज योग दिवस है, हम एक साथ सब सामूहिक रूप से बैठकर मना रहे हैं। सरकार भी मना रही है, संस्था भी मना रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पर भी मना रहे हैं, लोग उत्सव मना रहे हैं, और विश्व के कई जो देश हैं ये भी मना रहे हैं। यानी हमारी चीजों को वो मना रहे हैं और हम अपनी चीजों को भी मना रहे हैं। तो ये मनाना ठीक है, मैं इस चीज का कभी भी ये नहीं करता हूं कि योग दिवस आप मनाइए, लेकिन योग में अगर आप फायदा चाहते हैं, योग में आप उन्नति चाहते हैं, उस मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे शारीरिक उन्नति हो या अपनी जो उत्पादक क्षमता हो, अपनी जो मानसिक क्षमता हो, अपनी जो भावनात्मक क्षमता हो, उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो नियमित योग करेंगे तभी आपको लाभ होगा। क्योंकि यह नियमित अभ्यास की चीज है। जैसे आप नियमित योग करेंगे, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और ब्रह्म के रूप से भी आपकी उन्नति होना शुरू हो जाएगा। और आप में जो है शारीरिक रूप से एक ऐसी रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके ऊपर एक कवच बन के रहेगी, किसी साधारण रोग से आप मलमुक्त रहेंगे। मानसिक तौर पे आप इतने विकसित हो जाएंगे कि साधारण जो आवेश में आप आ जाते हैं या किसी भी दबाव को आप झेलने में असक्षम रहते हैं, उसको आप झेल पाएंगे। भावनात्मक रूप से आप विकसित होंगे तो आप एक सशक्त समाज का निर्माण कर सकते हैं, और सशक्त समाज के साथ भाईचारा और प्रेम को बढ़ा सकते हैं। आध्यात्मिक रूप से उन्नति होना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि आप यहाँ जो जन्म लिए हैं वो आध्यात्मिक कर्म करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। इसीलिए सब प्रथम आपको उस दृष्टिकोण से भी देखना होगा, और ब्रह्म के रूप में आपकी अंतिम यात्रा है, वहां पे आपको एक निष्ठ होना है। ब्रह्म की आपकी जो यात्रा है वो वही पूर्ण होती है। इसीलिए योग जो है, योग दिवस एक उत्सव है, यह ठीक है, लेकिन यह नियमित अभ्यास है। आप जहां जैसी जिस अवस्था में आपको तनिक भी समय मिल रहा है, उसको निकाल कर आप जो है योग करें। आप देखिए 2 महीना 3 महीना करके आप में कितनी चेंज आएगी, कितनी बदलाव आएगी आपकी। हाँ, एक आपका जो विराट व्यक्तित्व बन के उभरेगा। ये योग किसी दिवस का मोहताज नहीं, भारतीय परंपरा में नियमित करने का है। इसीलिए इस बार सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि वो संकल्प लें और किसी दिवस में नहीं, निरंतरता में करें, योग करें, और मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक तौर पे निरोग रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय दिया। आशा है दर्शकों को लाभ होगा। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम को इस तरह से सुना।
कि मैंने अपना प्रयास किया है कि आप इस चीजों को बारीकी से समझे और अपने जीवन में इसको समाहित करें। आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें। और आपको कैसा लगा हमारा कार्यक्रम, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देना भी ना भूलें। आपके विचार हमारे लिए एक उत्साह की चीज है, और आपके विचारों से ही हम अपने चैनल को विकसित कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद।